वाणी श्री कबीर साहब जी की सुमिरन का अंग। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साईं माय समाए। इंसान अपने साथ एक ही पूंजी लाता है। धन उसकी पूंजी नहीं है, रिश्तेदारी उसकी पूंजी नहीं है, शरीर भी उसकी पूंजी नहीं है। उसकी पूंजी श्वास की पूंजी है। कितना श्वास ये इस जीवन में, जिंदगी में लेगा, ये इसकी पूंजी है। ये लिखवा के लेके आया है। सांस, वो सांस 26,000 एक घंटे में, एक दिन में इसके जा रहे हैं। वो सांस जो गया वो वापस नहीं आएगा। गया सो गया, मुकर्रर है। जब सांस खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। ये सांस हमारे जा रहे हैं, जिसको कोई रोक नहीं सकता। जब टाइम आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा नाटक जिंदगी का खत्म हो जाएगा। और ये हमारा जा रहा है, रोज रोज, दिन दिन, मिनट मिनट, महीने महीने, बरस बरस जा रहा है। आप कहेंगे फिर क्या करना चाहिए? तैयारी। तैयारी का मतलब क्या है कि वो जो मृत्यु आएगा, वो जो डेथ आएगा, वो जो जिंदगी को फुल स्टॉप आएगा, उस मृत्यु का पहले ही अनुभव करना, तजुर्बा करना, एक्सपीरियंस करना। वो किस तरह से होता है? वो होता है, वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब की कहती है, मुइया जित घर जामिया तित जीवतियां मन मार। कहते हैं जिस घर में तुमको मरने के बाद जाना है, वहां तुम जीते जी जाओ। ये तैयारी करनी है। वो तैयारी है सिमरन। सिमरन से इंसान जीते जी मर सकता है। सिमरन से इंसान अपनी जिंदगी को लाभदायक, फलदायक, बेनिफिशियल कर सकता है। सिमरन एक महाभारी शक्ति है और ताकत है। उसका फायदा मैं अर्ज करूंगा। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, जिसका सिमरन के साथ प्यार नहीं, जरा ख्याल से सुनना चाहिए, जिसका सिमरन के साथ प्यार नहीं, उसको सतगुरु के प्रेम का अभी पता ही नहीं लगा। और परमात्मा को मिलने के लिए ज़बानी जमा खर्च से नहीं होता, यानी बातें करने से परमात्मा नहीं मिलता। ये तो मेहनत का काम है, मशक्कत का काम है। अब हम देखेंगे कि जो कुछ हजूर महाराज जी ने फरमाया है, उसका और गहराई में थोड़ा हम विचार करेंगे। कहते हैं सिमरन से जिसका प्यार नहीं, उसको परमात्मा के प्यार का पता ही नहीं। सिमरन लफ्ज संस्कृत लफ्ज है, जिसकी माना है याद, रिमेम्बरेंस।
हमारी हालत ये है कि बड़ी मेजॉरिटी सत्संगियों की सिमरन या नहीं करते या थोड़ा करते। कुछ थोड़े थोड़े हैं जो अच्छी तरह से करते, अपना टाइम देते हैं और उनको बहुत कुछ अनुभव भी हो गया है। मगर आम सत्संगी सिमरन को प्यार नहीं करता। सिमरन को प्यार नहीं करता तो परमात्मा को भी प्यार नहीं करता। तो फिर किसको प्यार करता है? ये दुनिया को, दुनिया के सामानों को प्यार करता है, यारों दोस्तों को करता है, रिश्तेदारों को करता है, अपना धन, अपनी अपार्टमेंट, अपना बंगलो, अपना कार, अपना पदार्थ, अपनी ज्वेलरी, अपना वार्डरोब, इसको प्यार करता है, अपने बैंक बैलेंस को प्यार करता है। हरि को, परमात्मा को, गोविंद को पर ये प्यार नहीं करता। इसके कारण हम पशेमान भी हैं, हम दुखी भी हैं, चिंता भी रखते हैं। इसके कारण क्योंकि हमने सिमरन कमाया नहीं, हमने सिमरन से प्यार किया नहीं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारा क्या दोष है, हमसे होता नहीं है। अगर महाराज जी को चिट्ठियां जाती है तो उसमें यही लिखा जाता है कि मन नहीं लगता। मतलब उन्होंने दोष अपने ऊपर नहीं डाला, अपने अपना बचाव किया। जो मन का हमेशा काम है, मन दूसरे को दोष देता है, अपने को दोष नहीं देता। तो वो सिमरन क्या चीज है? किसी नाम को, किसी कामल महात्मा, कोई फकीर, कोई दरवेश, कोई प्रभु का प्यारा, कोई गुरमुख, उसने जो नाम दिया हुआ है, उसने जो मंत्र बख्शिश किया हुआ है, उसका बार बार हरी घड़ी जप करना, सिमरन करना, उसको याद करना, हृदय में रखना, भूलना नहीं, हृदय से निकालना नहीं। जैसे इस दुनिया को हम दुनिया अपने मन से नहीं निकालते हैं, सपने में भी दुनिया हमारे अंदर है। इस तरह से ये जगह उसको नहीं भूलने की सिमरन को देनी चाहिए। मैं जब ये अर्ज कर रहा हूं उसमें आप सबके अंदर मैं भी आ गया। मैं भी इसी लाइन में हूं, मगर सतगुरु के फरमाइश के अनुसार, उनके हुक्म के अनुसार उन्होंने जो हमको समझाया है वो मैं आपको भी समझाता हूं, मैं अपने को भी समझाता हूं। वो सिमरन से दरअसल कोई खाली नहीं है। एक घर की माता, हाउसवाइफ, घर के सब बातों का सिमरन करती है। सब्जी क्या बनाई जाएगी, तरकारी क्या बनाई जाएगी, बच्चों के कपड़े खरीद करने हैं, ये करना है, वो करना है, ये घर का मसाला और सामान और पंसारी और तेल और आटा वगैरह वगैरह वगैरह, वो घर की माता उसका सिमरन करती है। कॉलेज का प्रोफेसर अपने बातों का सिमरन करता है कि आज मुझे कल लेक्चर देना है, ये कहना है, वो कहना है, ये सब्जेक्ट लेना है, ये रेफरेंस बुक देखता है, ये करता है, ये करता है। वो भी सिमरन करता है अपने काम का। इस तरह से जमींदार, इस तरह से स्कूल टीचर, इस तरह से दुकानदार, वो भी सोचता है मेरा ये माल, ये मेरा स्टॉक अभी पुराना हो गया है, जमाना बदल गया है, फैशन बदल गया, ये माल बॉम्बे से मंगाओ, ये कलकत्ते से मंगाओ, ये हांगकांग से मंगाओ, ये न्यूयॉर्क से मंगाओ। वो भी सारा दिन अपने काम धंधा और वस्तुओं की सिमरन करता है। हम सब सिमरन करते हैं, हर वक्त करते हैं। अब ये सब चीजें और सामान और दुनिया, ये क्योंकि जिस्मानी है, फिजिकल है, नाशवंत है,
स्थूल है। इसका स्मरण करते करते हमारी अटेंशन, हमारी तवज्जो, हमारा ख्याल, हमारा मन, हमारा थिंकिंग पावर ये बढ़ जाता है। और क्योंकि ये सब सामान नाशवंत है, डिस्ट्रक्टिबल है, इम्परमानेंट है, फना है, हम फिर फना दुनिया में जन्म लेते हैं। और परमात्मा से जब हमारी आत्मा निकली, आज तक हम इस फानी दुनिया में हैं, फना दुनिया में हैं, आरजी दुनिया में हैं, टेम्पररी दुनिया में हैं, निकलते नहीं। ये सिमरन ही हमारे 84 लाख जूनियों के कैद खाने का कारण है, कॉज है ये सिमरन। मगर ये ही सिमरन अगर हम उसका करें जो लाफानी है, जो आद जुगाद है, जो आद सच जुगाद सच है भी सच है, उसका अगर हम सिमरन करें तो मर के फिर इस दुनिया में नहीं जाएंगे, फिर उसके पास चले जाएंगे। वो जो लाफना आद सच जुगाद सच प्रभु है, उसके पास हम चले जाएंगे। दुनिया का सिमरन हमको जूनियों में लाता है। और गुरु नानक साहब जी महाराज बहुत सुंदर नमूने से हमको बताते हैं कि इस दुनिया का सिमरन क्या करता है। जब इंसान कोई मरता है, उसको कंधे पे उठाया जाता है, फिर लोग कहते हैं हरे राम संग है, वागुरु संग है, राधा स्वामी संग है, राम राम संग है, सतनाम संग है। कैसे संग होगा? जिस आदमी के खाने में, पीने में, सोने में, सपनों में दुनिया और दुनिया के सामान रहे, उसके संग जाएगा हरि, उसके संग जाएगा वागुरु, उसके संग जाएगा गोविंद, उसके संग जाएगा निरंकार? ना, बिल्कुल ना। उसके संग तो यही दुनिया के संसार के विचार, संसार के संकल्प ये जाएंगे। और उस संसारी संकल्प के अनुसार जो इसका मृत्यु के समय होती है हालत, ये वापस दुनिया में जाएगा। कहां जाएगा वगैरह वगैरह, वो उसका कोई कहने का जरूरत नहीं है। मगर जिससे ये जिंदगी में प्रेम रखता है, मोह रखता है, वहां जाएगा। अगर हरि में मोह रखेगा, प्यार रखेगा, वागुरु में, गोविंद में, राधा स्वामी में, या जो कोई भगवान का नाम आप ले लो, रब बोलो, अल्लाह बोलो, कुछ भी बोलो, अगर वो इसके जिंदगी में डोमिनेट करता है, माना इसके जिंदगी का शौक और चाह उससे है, ये मर के उसके पास चला जाएगा। इस दुनिया में आने का उसका कोई काम ही नहीं। क्योंकि निश्चल एक आप अबनासी, सो निश्चल जो तिसे ध्याएंदा। वो अबनासी यानी अविनाशी प्रभु है, उसका जो सिमरन करेगा, उसका ध्यान करेगा, उसके पास चला जाए। और हमारी जब हालत है, वो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, ये दुनियादार मरने के समय उनके सारी जिंदगी में उनके सारे ख्याल और विचार और कल्पनाएं और संकल्प और विकल्प, इनका अर्क बनता है, इसका तत्व बनता है, इसकी सेंस बनती है। वो मरने के समय इसके साथ सामने आ जाता है और वहां चला जाता है। तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से कहा है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, लक्ष्मी यानी धन, जो आदमी के जिंदगी में पैसा ही उसका दीन और ईमान है, उसका ऑब्सेशन है, हर वक्त धन धन कमाना, धन कमाना, धन रखना और ज्यादा कमाना, धन 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 धन, यानी ऐसा आदमी मरने के समय वो आदमी धन ही उसके पास आएगा। लक्ष्मी, यहां संत कहते हैं, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, सर्पजून वल वल ऐ तरह। कहते हैं सर्प की जून लेगा,
मैं नहीं कहता हूं, वाणी कहती है। फिर फरमाते हैं अंतकाल जो स्त्री सुमरे, अगर औरत से शौक है, अगर औरत से चाह है, अगर औरत से उसको आनंद और खुशी और हुलास होता है मन में, तो मरने के समय औरत आएगी। अंतकाल जो स्त्री सुमरे, उसका क्या हाल होगा? वैश्वा जून वल वल ऐतर है। वैश्वा यानी प्रॉस्टिट्यूट, क्योंकि वो काम की चेष्टा, उसकी लस्ट, उसकी अग्नि के कारण उसके सामने औरत आएगी और वहां इसका ख्याल चला जाएगा और वैश्वा जून में जाएगा। ये नेचर का लॉ है, जहां इसकी काम की चेष्टा पूरी हो सके। फिर फरमाते हैं अंतकाल जो लड़के समरे, औलाद, बाल बच्चे, अंतकाल जो लड़के सिमरे, सूकर जून वल वल ऐतर है। मैं पूरा नहीं कहता हूं क्योंकि टाइम की तंगी है। सूकर यानी सुअर, सुअरी, क्यों? उसको बहुत बच्चे होते हैं, जन्म में शायद कोई 25-30 बच्चे होते हैं, चाहे कुछ मर जाते हैं जल्दी, मगर बहुत बच्चे होते हैं। कहते हैं वो सुअरी के जून में जाएगा। खैर, इस तरह से जो घर, बंगलो, अपार्टमेंट के शौक में जाएगा वो भूत बनेगा। यहां एक रूहानी डायरी में सेक्रेटरी साहब ने एक कहानी बताई है। किसी शहर में बड़े महाराज जी गए और साथ में सेक्रेटरी साहब भी गए, और वहां एक धर्मशाला थी जो कि पूरी मुकम्मल नहीं हुई थी। तो ये सारी पार्टी को वो मिला रहने के लिए और वो वहां ठहरे। तो सेक्रेटरी साहब ने को आखिर में कोई रूम नहीं मिली, सीढ़ी के नीचे एक रूम थी। उस रूप में सेक्रेटरी ने कहा मैं उस रूम में बैठा हूं। जो उसने कदम रखा उस रूम में, तो अंदर से आवाज आई, खबरदार नहीं आना। उसने कहा भाई क्यों, क्या बात है? तुम भी ठहरे हुए हो, मैं भी ठहरता हूं, दोनों का गुजार हो जाएगा और हमको 1-2 रात तो रहनी है। उसने अंदर से आवाज किया कि मैं आदमी नहीं हूं। बोले फिर कौन हो? कहता है भूत हूं, प्रेत जिसको कहा जाता है। कहता है मैं प्रेत हूं, मैं भूत हूं। बोले तू किसका भूत हो? कहते मैं फलाना पंडित हूं। ये धर्मशाला मेरे को बनाने का हुक्म हुआ था, मैंने ये धर्मशाला बनाई भी। इसका बरामदा जो है वो मैं बना रहा था और अचानक मेरी डेथ हो गई, मृत्यु हो गया, और मेरा शौक और ख्याल और लगन इसमें रहा, वरांडा बनाने में, और इसके कारण मुझे प्रेत की जूनी मिली है। तो बोला फिर तुम्हारी खुलासगी कैसे होगी, तुम फ्री कैसे होगे, तुम आजाद कैसे होगे? बोले कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का कोई अच्छा शुद्ध पाठ करेगा तो मेरी मुक्ति होगी। बोले हमको कैसे पता लगे कि तुम्हारी मुक्ति हो गई? कहते एक मटला, मटला यानी घड़ा यानी मटका, ठिक्कड़ का, वो पानी से भरो और रखो, ये अगर मेरी मुक्ति होगी मटला टूट जाएगा। ऐसा किया गया। एक पाठी ने ग्रंथ साहब पढ़ा मगर मटला टूटा नहीं। फिर उससे सवाल किया प्रेत से कि भाई मटला तो टूटा नहीं। बोले ये जो पढ़ने वाला है ये शुद्ध नहीं पढ़ता, कोई शुद्ध पढ़ने वाला ले आओ। शुद्ध पढ़ने वाले ले आए, उसने पढ़ा, मटला टूटा और वो मुक्त हो गया। हमारा सवाल फकत ये है कि आखिरी समय वो ही ख्याल में आएगा जो हमारी जिंदगी में मुख्य स्थान जो होता है, वो ही ख्याल में आएगा। महाराज श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं कि चोला छोड़ने के वक्त जो अपने अष्ट का ध्यान करते करते आखिरी वक्त में चोला छोड़ता है वो अपने आदर्श को हासिल करेगा। माना वो क्योंकि अपने महात्मा का
ध्यान करके करके चोला छोड़ेगा, उसमें समा जाएगा। फकत पॉइंट ये है कि जिससे हम शौक लगाएंगे, जिससे हम प्रेम लगाएंगे, जो हमारी जिंदगी में मुख्य चीज होगी, वहां हम चले जाएंगे। और वो मुख्य चीज अगर हरि है, गोविंद है, रब है, वागड़ू है, अल्लाह है, प्रभु है, परमात्मा है, तो ये वहां जाएगा। कोई चीज इसको हाथ नहीं लगा सकती है। क्यों? उसने उस साहिब से लगन लगाई है। तो इस वास्ते अपने को ये सोचना चाहिए कि हम अपना शौक और अपना चाह और अपनी लगन उसके सिमरन से लगाएं। सिमरन माना उसकी याद। एक मुसलमान फकीर, उसने रब को कहा कि ए रब्बा, आप मेरे से कब राजी होंगे? मैं तो बहुत कुछ तुम्हारा ख्याल करता हूं और बंदगी करता हूं। कहते हैं तू बंदगी करने की दावा करता है? अगर तू बंदगी करने की दावा करता है तो एक सेकंड के लिए मेरे दिल से, तुम्हारे दिल से मैं नहीं निकलूंगा। वाणी कहती है, सब ना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाई। कहते हैं तू कहता है कि तू मुझे प्रेम करता है, मगर तुम मेरे को भूल जाता है। ये कभी होता है? जिससे प्रेम होता है उसकी याद हमेशा होती है। अगर वो याद टूट जाती है तो प्रेम अभी कच्चा है, सिमरन अभी कच्चा है, तभी याद टूटती है। नहीं तो संत जन जिनको हर वक्त परमात्मा की याद है, उसकी याद नहीं टूटती है, उनका सिमरन हर वक्त चलता है। और हमको भी वो कहते हैं कि तू भी अपना सिमरन हर वक्त चालू रखो। अब मैंने जो दृष्टांत देना था दिया। अंदर जाने के लिए, मुक्ति की तरह अंदर, हरि की तरह अंदर, वागुरु की तरह अंदर, रब कहां है? अंदर। अभी अंदर हम जाएं कैसे? क्या उसका साधन है? क्या उसका मेथड है? क्या उसका टेक्निक है? कहां से जाना है? आंखों से, नाक से, गले से, मुंह से? कहां से जाना है? जाना है इस जगह से, दोनों आंखों के बीच में ये जगह, जिसको तिल कहा है गुरु नानक साहब जी महाराज ने, जिसको हिंदू शास्त्र शिव नेत्र कहते हैं, जिसको मुसलमान नुकदाए सवीदा कहते हैं। वहां से अंदर जाना है, मगर कैसे? जाना तो है, मगर कैसे? सिमरन से। दुनिया के सिमरन से बाहर भटकते हैं, परमात्मा के, संतों के बख्शे हुए सिमरन से अंदर चले जाएंगे। अंदर ले जाने वाली चीज ये सिमरन है। कबीर साहब जी महाराज पहले ही कहते हैं, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कह कबीर सिमरन किए, साईं माह समाए। एक कड़ी में कबीर साहब ने, जैसे एक सागर कुएं में डाला जाता है, छोटे लोटे में सागर डाला जाता है, कबीर साहब ने सागर पूरा एक छोटे बर्तन में डाल दिया। साईं माह समाए, कैसे? सिमरन किए। तो वो सिमरन हमको संतों ने दिया। जब हम सच्ची दिल से, एकाग्रता से जब भी हम सिमरन करेंगे, जिसमें टूटे नहीं सिमरन, आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हालत होएगी कि जिसने वो नाम बख्शा है उसके दिल के साथ हमारी दिल जुड़ जाएगी, उसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा, अंदर जुड़ जाएगा। इस दुनिया में भी एक इंसान जब दूसरे इंसान को प्रेम करता है, अगर उसके प्रेम में कोई गहराई है तो बदोबदी उस आदमी को भी पता लगेगा कि मुझे ये प्रेम करता है। इस तरह से जब ये शौक और प्यार और प्रेम से सिमरन करता है तो इसका परमात्मा के साथ अंदर जोड़ होता है। और ये बड़े में बड़ी बात है। हम 40-40 साल, 50-50 साल बैठे हुए हैं, 30 वाले, 20 वाले, 10 वाले, 15 वाले,
ऐसे के ऐसे खाली, क्योंकि हम सिमरन नहीं कर पाते। दुर्भाग्य है, अरमान है, इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। और उसमें क्या मुश्किल है? 5 नाम तो है, 5 वर्ष का बच्चा भी सिमरन कर सकता है। इसमें मुश्किल क्या है? दिल, चाह नहीं, मरने का डर नहीं, प्रभु से प्रेम नहीं, शौक नहीं, लगन नहीं। खाएंगे पिएंगे, 3 बारी खाएंगे पिएंगे। एक आदमी ने महाराज जी को चिट्ठी लिखा कि सतगुरु जी, बड़े महाराज जी को चिट्ठी लिखा कि सतगुरु जी, मेरा मन सिमरन में नहीं लगता है। महाराज जी ने उसको कहा, तू सुबह को नाश्ता करता है, ब्रेकफास्ट, उसमें तो तुम्हारा मन लगता है। दोपहर को तू खाना लंच खाता है, उसमें तो तुम्हारा मन लगता है। और रात को तू डिनर खाता है, उसमें तो तुम्हारा मन लगता है। तो उसको क्यों नहीं सिमरन में भी लगाते हो? एक आदमी को रिटायरमेंट हुई, पेंशन मिली, उसने महाराज जी को लिखा कि मुझे पेंशन मिली है और इतना रुपया मेरे को हर महीने मिलेंगे, आपकी दया है। महाराज जी ने उसको लिखा, भाई सुनो, जो तुम्हारी जवानी थी वो तो सरकार ने तुम्हारी ले ली। अब जितना वक्त तेरे को मिला है, अब दुनिया की कारोबार तो छोड़ो, तन मन धन से शौक से सिमरन भजन करो। वो संत जन हर बात में, हर मौके पर वो संत जन इस बात को ले आते हैं कि ये इंसान कुछ जागे, कुछ होशियार होवे, कुछ इसकी आंख खुले। हर बात में यही बात कहते हैं, यही बात कहते हैं। मौजूद है महाराज जी, सरदार बहादुर जी, बड़े महाराज जी, बाबा जी, इनके सत्संग पढ़िए, इसके अंदर उसका निचोड़ क्या है, उसका तत्व क्या है? सिमरन भजन करना, सारी बात का तत्व है सिमरन भजन करना। अब हम लोगों ने ये समझा कि हम क्यों जन्म मरण में फंसे हुए हैं, इस बीमारी का इलाज क्या है, और वो इलाज सिमरन है, और वो सिमरन हम क्यों नहीं करते हैं, ये सब कुछ मैंने अर्ज पेश किया। अब वो देखिए, सवाल ये जो कुछ मैंने आपको अर्ज किया, गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने सुखमणि लिखी, अति सुंदर और सुखों की खान है वो पुस्तक जो है तो ग्रंथ साहब का भाग है। उसमें पहले पहले सुखमणि उसका नाम हुआ है, और क्या कहते हैं, सिमराओ, सिमर 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 सुख पाओ। ये सिमरन, यही कबीर साहब ने कहा, ये सब ने कहा, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। ये दुनिया दुखों का भंडार है, एक सिमरन के जरिए ये सुख के देश में चला जाता है। फिर महाराज श्री कृष्ण ने गीता में फरमाया है, यज्ञाना जप, जप यानी सिमरन, यज्ञाना जप यज्ञेव सम। कहते हैं जितने भी यज्ञ हैं उस सब में राजा यज्ञ जप है। कितने यज्ञ हैं उसमें राज यज्ञ जप है। जप माना सिमरन। कहां महाराज श्री कृष्ण, कितने हजारों वर्षों की बात है, उन्होंने गीता में ये फरमाया। फिर कबीर साहब जी महाराज कह कबीर सिमरन किए साईं माए समाए। फिर स्वामी जी महाराज अपने आखिरीन वचनों में लिखते हैं, चला जाएगा प्रभु के पास वह गुरु के साथ। आखिरीन वचन स्वामी जी के हैं, आप पढ़ के देख लीजिए कि वो क्या चीज है। ये सिमरन है जो इतना पावरफुल है, इसके अंदर रिद्धियां सिद्धियां मिरेकल्स वगैरह वगैरह, मगर सत्संगी का ख्याल वहां नहीं जाता है। मैं आपको एक अर्ज करता हूं। एक ब्लैक था, नीग्रो था,
काला आदमी था, हबशी था। उसको किसी फकीर ने नाम दिया था, कोई भी नाम दिया होगा, मैं उदाहरण के लिए उसको कहता हूं अल्लाह। वो अल्लाह का नाम जपता था, जपता था, जपता था, जपता था, जपता था। एक यहूदी के पास काम करता था, घोड़ों के तबेले में, यानी घोड़ों की सफाई करना, लिड उठाना, घास खिलाना, उनकी मालिश पालिश कर। एक दिन उसको बहुत बुखार हुआ, घास पर गिरा हुआ है, उठ नहीं सकता। क्या कह रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। वहां हजरत मोहम्मद साहब को गैब की आवाज आई खुदा से कि ऐ पैगंबर, मैं बीमार हूं, तू मेरे को देखने को नहीं आया है? पैगंबर साहब कहते हैं, ऐ मालिक, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। खुदा कभी बीमार होता है क्या? और अगर आपकी संभाल करने को आऊं तो कहां आऊं? कहते हैं, फलाने के पास जाओ, वहां तबेले में मैं हूं, और वहां आके मेरे को मिलो। पैगंबर साहब वहां गए, क्या देखता है कि वो काला शीदी हबशी सोया हुआ है, कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत पैगंबर साहब गए, उसको कहते हैं, मेरे को खुदा ने भेजा है और ऐसा खुदा ने मुझे कहा है। बोले दूसरा वारी कहो। दूसरा वारी कहा, उस हबशी ने जान दे दी, प्राण निकल गया, खत्म हो गया। मैं ये आपको उदाहरण भी इस वास्ते देता हूं कि हम सोए हुए आदमी को बुलाते हैं, भाई लक्ष्मण दास उठो। खाली लक्ष्मण दास बोलो तो भी उठेगा, मगर वो रब, वो हरि, वो गोविंद जो कभी सोता नहीं, जो सदैव जागता है, उसका नाम हम लेंगे, वो नहीं सुनेगा। आपके मन में ये आता है कि वो नहीं सुनेगा? जब एक बंदा सुनता है, सोया हुआ बंदा सुनता है, तो वो सदा जागने वाला रब, वो हरि परमात्मा गोविंद क्यों नहीं सुनेगा? मगर हम बोलते कहां? हमारे मन में तो सब ये संसार की चीजें और सामान है। तो वो नाम बहुत पावरफुल है, और जपते 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 आसानी से रूह इसकी निकल जाती है। पहले आसानी नहीं है, पहले इट इज लाइक लिकिंग अ स्टोन, एक पत्थर को चाटना है, जो पत्थर ना नमकीन है, जो ना खट्टा है ना मीठा है। इस वास्ते हम तंग हो जाते हैं, हम उठ के खड़े हो जाते हैं, हम सिमरन बंद कर देते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं हमें इसके लिए। मगर ज्यों ज्यों इस सिमरन करते 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 हमारे चित्त में सुख आएगा, शांति आएगी, त्यों त्यों हम शौक से करेंगे, ज्यादा ज्यादा करेंगे, इधर उधर जगह ढूंढेंगे करने के लिए। इसको छोड़ना नहीं। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको भी कहता हूं, अपने आप को भी कहता हूं, इस चीज को नहीं छोड़ना। इसको आग नहीं जला सकती है, इसको हवा नहीं खत्म कर सकती है, इसको पानी नहीं डूबता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के वाणी में आया है। इसको तस्कर स्मगलर चोरी नहीं कर सकते हैं। ये नाम हमको संतों ने बख्शा है, फ्री रास्ता भी बताया है कि इसको जपते जपते अंदर जाओ। और जो भजन करने वाली माताएं हैं और बहनें हैं या भाई हैं, ये मेरी बात को ज्यादा समझेंगे कि गुरु ने हमको क्या दिया है। उसका तो हम मेहरबानी भी नहीं मानते हैं, ना तो हमने कभी मेहरबानी मानी भी है। कोई कोई मानेगा, और वो तो एक मेहरबानी से खुश होता है, ये सिमरन। कहता है तू मेरे को थैंक्स गिविंग करना चाहता है, मेरे को मेहरबानी करना चाहता है, धन्यवाद करना चाहता है, मेरे के धन्यवाद मेरी ये है कि तू सिमरन में बैठो, रोज रोज बैठो। अभी बुल्ला साहब
बुल्ले शाह मशहूर सूफी फकीर पंजाब का है, उससे पूछा गया, बुलिया रब दा की पाना। कहते हैं, ऐ बुल्ला, आप रब को कैसे पाया? उन्होंने जवाब दिया, इधर पुटना इधर लाना। कहते मैं यहां से निकाला और यहां लगा दिया। यहां से माना संसार से, दुनिया से, पदार्थों से मैंने निकाला और प्रभु को दे दिया। तो ये चीज सिमरन है जो अपने को कैसे करना चाहिए। अब उस बात पर मैं आता हूं। पहले पहले लोग जुबान से करते हैं। मैं किसी विलायत के शहर में गया, मैं उनको बोला, भाई सिमरन तो यहां दोनों आंखों के बीच में थोड़ा सा ऊपर मस्तक में ललाट में करना है, जहां तिलक लगाना है। वो लोग बोले, ये तो हमको समझ में नहीं आती है बात। कुछ लोगों को ऐसे थे। खैर, तो वो जुबान से नहीं कहना है, जीभा से नहीं कहना। ये जीभ फिजिकल है और इसका ये सिमरन बेकार है। मगर एक अर्ज है, रात को जब हम उठते हैं या किसी वक्त भी कभी कभी हमारा मन परेशान होता है, नहीं लगता है, सिमरन नहीं करता है, तो क्या करना चाहिए? अपनी रूम को बंद करके और थोड़ा आवाज से करना चाहिए, ताकि बाहर आवाज नहीं चाहिए। ये कभी कभी परमिटेड है जब मन बिल्कुल टिकाव नहीं खाता है, नहीं तो खामोशी से करना है। तो मुंह से नहीं करना, जुबान से नहीं करना और अंगुलियों से नहीं करना। कुछ लोग ऐसा करते हैं और कुछ लोग माला से भी करते हैं, कुछ लोग गले में करते हैं। ये सब कुछ नहीं है। योगी जन नाभि में करते हैं और हमको सिखाया गया है कि सुरत की जबान से, टंग ऑफ द सोल, आत्मा की जबान से सिमरन करना। ज्यों ज्यों आत्मा की जबान से सिमरन करेंगे, अंदर में अंधेरे को देखते 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 सिमरन चालू रखने से यहां तक जब आया प्रकाश अंदर आ जाता है, फिर चाहे बंद हो जाता है, फिर आता है, फिर बंद होता है। मगर ये कंटिन्यू करना है, इसको चालू रखना है। ऐसा नहीं 4 दिन करना शौक से, फिर छोड़ देना, फिर 15 दिन करना, फिर छोड़ देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिमरन करना चाहिए विथ द टंग ऑफ द सोल, आत्मा या सुरत की जबान से करना। संत मत वालों को तो माला फिरने का भी हुक्म नहीं है। क्यों? माला फिरेगी तो सुरत कैसे चढ़ेगी? कोई भी आदमी की सुरत अगर चढ़ी है, उसको उठाना है, जगाना है, हम उसको ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे या कुछ करेंगे, तभी वो जागेगा। मगर ये जूं हाथ चलाता रहा तो इसकी सिमरन सिमटाव नहीं होगा, ऊपर चढ़ेगा नहीं। इस वास्ते माला मना है। वो सांस सांस की माला, कबीर साहब ने भी वाणी में कहा है, गुरु नानक साहब ने, कुछ लोग सांस उठाते हैं प्राणायाम की तरह से, सांस उठा के फिर नीचे करते हैं, फिर नाम सिमरन करते हैं। सांस सांस का मतलब ये है कि दम दम, घड़ी घड़ी चालू रखना, सांस सांस का ये मतलब है। क्योंकि हमारा सांस चालू है, इस वास्ते सांस सांस का मतलब है हर वक्त सिमरन करना। तो ये मैंने अर्ज किया कि कैसा सिमरन नहीं करना और कैसा सिमरन करना। और एक मुख्य बात है, आंखें बंद, कान बंद, जबान बंद। मौलाना रूम साहब कहते हैं, जब ये करोगे तभी तुम्हारा शरीर स्थिर होगा, फिर सुरत या आत्मा स्थिर होगी। कहते हैं, अगर तुमको ऐसा करने से प्रभु का दर्शन नहीं होवे तो मेरी हंसी उड़ाना। आंखें बंद, जुबान बंद, कान बंद। क्यों बंद कराते हैं संत? साइंसदानों ने ये जाहिर किया है कि 83% नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड कम्स थ्रू आईज एंड ईयर्स एंड माउथ। बाकी दूसरी इंद्रियों के जरिए अपने को नॉलेज और ज्ञान वगैरह मिलता है। तो इनको बंद करना है, ये खोल के नहीं रखना है। और
बाकी भी जितनी इंद्रियां हैं, सिमरन करने से फिर शरीर सुन्न होना शुरू करता है, बिल्कुल शांति आ जाती है, शरीर सुन्न होता है। और ऐसा यहां एकत्रित होती है सारी हमारी चेतन सत्ता, यहां इस पॉइंट पर एकत्रित होती है। मनु ऋषि कहता है कि ज़बान के सिमरन से 1000 गुना सुरत का सिमरन है, खामोश सिमरन है, मन का सिमरन है, 1000 वाणी। खैर, अब ज्यादा से ज्यादा फल किस तरह से मिले सिमरन करने का, बेनिफिट किस तरह से मिले? एक जगह बैठना, ये नहीं कि आज बालकनी में, दूसरे दिन रसोड़े में, तीसरे दिन बेडरूम में, ऐसा नहीं। मगर कभी कभी यहां बॉम्बे जैसे शहर में लोगों को एक ही खोली होती है, तो उस खोली में भी एक कोना कोई लेके रखना, उधर के चादर, एक टवाल, कोई कपड़ा कैसा भी होवे वो लगा के रखना, ये अपना आसन रखना। मगर नहीं मिलता है ऐसा तो चेंज परमिटेड है। हो सके तो अपनी बेडरूम में एक ही जगह अपना स्थान करना, वहां सिमरन करते करते वहां एक ऐसा कुछ माहौल बन जाता है, वायुमंडल हो जाता है जो लाभदायक होता है। ये फिर और बात है, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपका, मगर एक जगह होवे तो अच्छा है, और टाइम भी एक ही होवे तो अच्छा है। न हो सके तो कोई फिक्र नहीं, ना करने से करना अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात, ये तीनों बंद करना, ये मैंने आपको बताया, आंख, नाक, कान, और मूवमेंट नहीं करना, माना हिलना नहीं। ऐसा आदमी बैठा है, इधर मच्छर आ गया, ऐसा करता है, वो मना है। एक खुजली इधर आती है, वो नहीं करना है। दर्द होता है, कोई फिक्र नहीं, खुश होना। एक तो बैठना, आपको जो पोजीशन लेनी है आप ले, मगर एक दफा ले तो फिर हिलना नहीं, चुरपुर नहीं करना, मूवमेंट नहीं करना, स्टिल मोशनलेस बैठना। फिर सतगुरु को प्रार्थना करना, हे दाता। प्रार्थना अंदर से निकलनी चाहिए, प्रार्थना अंदर से निकलनी चाहिए कि हे दाता, मैं एक पतित गिरा हुआ पापी गुनहगार, काला काला, अंदर काला बाहर काला, मैं कौन होता हूं सिमरन करने वाला? मैं क्या आपकी बंदगी कर सकूंगा, आपकी मेडिटेशन कर सकूंगा? हे दाता, मेरे को तेरा आसरा है, तेरी दया का आसरा है, वो आसरा लेके मैं आपकी याद में बैठता हूं। इस गरीब अनाथ पर अपनी दया मेहर करना, ब्लेसिंग करना, कृपा करना। अब ये मैंने जो वचन किए, ये जरूरी नहीं है कि आप भी ये वचन कहो। हमारी जो सच्ची अवस्था है कि हम फेल्यूअर्स हैं, पर वो फेल्यूअर्स भी जो हमारे हैं, ये भी परमात्मा के पास ही ले जाना है। और किसके पास ले जाना है? हे प्रभु, मैं फेल हुआ हूं, प्रभु मेरे से सिमरन नहीं होता है, आप दया मेहर करो, कृपा करो, रहम करो। और अगर ऐसा सच बोलते हुए, जैसे एक भिखारी भूखा 4 दिन खाया नहीं है, उसको एक आदमी से मांगता है, घर वाली माता से मांगता है, माता मैं भूखा मरता हूं, मेरे ऊपर दया करो, एक रोटी और दाल दे दो, पानी का एक गिलास दे दो, माता मेरे ऊपर दया करो। और वो आदमी रोता है क्योंकि 4 दिन का भूखा है। ऐसे उस साहब के हाजिरी में रोना, वो सुनता है, वो और बातें नहीं सुनता है। जब कोई रोता है सच्ची दिल से, उसके दया के सागर में लर्जश आती है, लहरें आती है कि कोई बंदा मेरी याद में रो रहा है। दुनिया गुरुद्वारों, ठाकुरद्वारों, मस्जिदों वगैरह में जाके कुछ न कुछ मांगती है, अपना प्रॉब्लम पेश करती है। सत्संगी सतगुरु के पास फकत दया मांगता है, उस दया से पार जाएंगे। कोशिश जरूर करनी है, ले जाएगी दया। और क्या क्या आप जप साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब जो की वाणी पढ़ोगे, एको
सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैंभव गुर प्रसाद। क्योंकि प्रसाद कभी प्रसाद के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। वो गुरु प्रसाद वो नाम है जो संत बख्शते हैं, अब दया करके बख्शते हैं। उनकी मर्जी है, देवे न देवे, मगर मेहरबान है और देते हैं। तो हमको अपनी तकलीफें, अपने कष्ट, हमारी मुसीबतें सब उस साहब के पास ले जानी है। और मांगना क्या? क्या नाशवान चीजों को मांगना। क्या मांगू? कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। कहते हैं प्रभु तेरे से क्या मांगू, मैंने खुद देखा है। जो आदमी 50, 60, 70 वर्ष में आ जाते हैं, इनको ये रियलाइजेशन गुरु के दया से होती है कि दुनिया तो जाती रहती है, कोई चीज हासिल करने के काबिल नहीं है। एक साहिब की याद चाहिए, एक नाम की याद चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो इस वास्ते उसके चरणों में इल्तिजा करके सिमरन पे बैठना, दया में जरूर मिलेगी। और फिर उठना तो भी शुक्र 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 बोलना, दाता आपकी वजह से मैंने सिमरन किया है, ये जो कुछ भी किया है आपकी वजह से। तो अहंकार हृदय में नहीं आएगा, नहीं तो वो जबरदस्त दुश्मन है हमारे। खैर, कोई ऐसा नुगड़ा दिन, कोई ऐसा नापाक दिन, कोई ऐसा बदबख्त दिन न होवे जिस दिन सत्संगी भजन में ना बैठे। हाजिरी लगती है, आप विश्वास करो या नहीं करो, हाजिरी लगती है। चाहे बीमार भी हम होवे तो भी हम 5-10 मिनट बैठ के उस साहब को विनती कर सकते हैं, हे साहब मेरी हाल से आप वाकिफ हैं, मैंने जो 5-10 मिनट मेरे से हो गए हुआ है, मैंने वो आपको अर्पण किया, मेरी हाजिरी लग जाए। तो और कोई तमन्ना लेके नहीं, निष्काम, कोई चीज मांगना नहीं। प्रभु मैंने बहुत देखा, थोड़ा देखा, बहुत देखा, कुछ भी देखा, देखा सब कुछ देखा, संसार देखा, मगर कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, आपको मांगूंगा। सिमरन करके, सिमरन करने से पहले अगर हम कोई ख्वाहिश रखते हैं या सिमरन के करने के वक्त हम ख्वाहिश रखते हैं, वो ख्वाहिश शायद पूरी हो जावे, मगर बना गया एक अच्छी चीज देके एक नाचीज को खरीदा, एक दुर्लभ नाम की कमाई देके हमने संसारी चीज ले ली, बिल्कुल नहीं। खैर, तो टाइम नहीं है, अब कबीर साहब की वाणी की तशरीह होएगी। हाँ जी। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कबीर सुमिरन किए, साईं माए समाए। राजा राणा रावरंक, बड़ा जो सुमिरे नाम, कबीर बड़ो बड़ा, जो सुमिरे निकाम। आगे। नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकामा, कबीर सोई पीव को, जो सुमिरे निकाम। आगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए। आगे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद,
कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद। फरमाते हैं जब तुमको मालिक ने कई सुख दिए तभी तो तुमने मालिक को याद किया ही नहीं, उसका स्मरण किया ही नहीं, और जब दुख आ गया तभी तुमने परमात्मा को याद किया। कहते हैं तुम्हारी फरियाद कौन सुनेगा। बैंक में पैसा होगा तो चेक निकलेगी ना, अगर बैंक में पैसा नहीं होगा तो चेक कैसे निकलेगा। फिर भी संत गुरमुख जन प्रभु के प्यारे बड़े मेहरबान बड़े दयालु होते हैं, फिर भी रहमत करते हैं, फिर भी हमारे काम करते हैं, फिर भी कृपा करते हैं। लेकिन हम वो जो तकलीफ का समय है उस वक्त हम सिमरन करते हैं, जब काम हो गया तकलीफ चली गई उसके बाद वही हाल जो कुत्ते के पूंछ का होता है। कहते हैं कुत्ते का पूंछ अगर किसी पाइप में 12 महीना डाला जाए तो भी जब बाहर निकलेगा तो गोल का गोल। इस तरह से हमारा मन है, ये मन हमारा बहुत वायदा करेगा, बहुत करेगा, सब कुछ करेगा, मगर कहेगा जो करना है करो, तीर्थों पे जाना है करो, दान करना है करो, पुण्य करना है करो, सिमरन पे नहीं बैठो। वो हमको बाहर ही बाहर रखता है, बाहर की दुनिया के शौकों में और चीजों में और शराब और कबाब और इन चीजों में लगा के रखता है ताकि ये प्रभु की तरफ देखे भी नहीं। हमारी हालत ये है हम दुनिया को ही देखते हैं, वागुरु की तरफ कभी कोई याद भी नहीं करता। आगे सुमिरन की सुधियों करो जैसे कामी कामा, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम। आगे सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, हाल डोले सूरत में कहे कबीर विचार। अब यहाँ सुमरन जो इस्तेमाल किया जाता है, मैंने पहले ही अर्ज किया, स्मरण माना याद। जिसके साथ मोहब्बत होती है, जिसके साथ प्रेम होता है, जिसके साथ इश्क होता है, उसकी याद आपे ही रहती है, उसको कोई याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर याद नहीं है तो प्रेम है ही नहीं। जब प्रेम पक गया तो याद हर वक्त होती है। तो कबीर साहब नेचर से कुछ ऐसे मिसाल देते हैं, कहते हैं कि एक कामी है, लस्टफुल आदमी है, उस आदमी को स्त्री हर वक्त याद है, आपे ही याद है। कहते हैं वो स्त्री को, कामिनी को सदा याद रखता है। अरे तू उस साहब को याद नहीं रखता है तेरे को? वो कामिनी को सदा याद रखता है, तू याद नहीं रखता है। एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम। जब ऐसी हालत होती है फिर हम दुनियादार कहते हैं बहुत काम है, ये काम करना है, वो काम करना है, बाल बच्चों की परवरिश करनी है, काम करना है, काम करना है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, सिमरन करने वाले को कभी किसी बात का नुकसान नहीं होगा, उसके धंधे का नुकसान नहीं होगा, कारोबार का नुकसान नहीं होगा। तो कहते हैं, एक मिसाल देते हैं कि गांव की औरतें पनघट पर यानी जहां नदी किनारा है, पानी का घाट है, वहां मटला, दो मटला सिर पर लेती है। दोनों सहेलियां, 3 सहेलियां, 2 मटला, 3 मटला, 1 मटला सिर पर रखती है। जमीन ऊंची है, नीची है, वो आपस में बात कर रही है, मगर उसका मटला नहीं गिरता और बराबर घर पहुंचती है। इस तरह से कहते हैं संसार में ऐ संसारी, जब तू परमात्मा के नाम का सिमरन करे सक दिल से, प्यार से, प्रेम से, लगन से, याद से, शौक से, जब तू परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा
तेरे को कोई घाटा नहीं होएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे जैसे वो औरत बैलेंस रखती है, कारोबार भी करती है, बात भी करती है, चलती भी है नीचे ऊंची, लेकिन बैलेंस पर उसका ख्याल है कि ये बैलेंस में मेरा कायम रहे। इस तरह से जो भजन सिमरन आदमी करता है उस संसार में बैलेंस रखता है। भजन करने वाला हमेशा बैलेंस रखता है। और संत इसके मिसाल हैं हमारे सामने। बाल हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदारी है, कुटुंब है, परिवार है, सब कुछ जितनी भी सेरिमनीज है, ये है वो है, सब करते हैं, हर बात को देखते हैं। माँ से लड़के की तरह से चलते हैं, औरत से पति की तरह से चलते हैं, बच्चों से बाप की तरह से चलते हैं। हर बात में वो अपना बैलेंस रखते हैं, मिसाल होके हमको दिखाते हैं। तो संसार में सिमरन भजन भी किया करो और संसार का बैलेंस भी रखा करो। आगे सुमिरन की सुधियों करो, जो सुरभे सुत माहे। कह कबीर चारा चरत, बिसरत कबहू नाहे। सुमिरन की सुधियों करो, जैसे दाम कंगाल। कह कबीर बिसरे नहीं, पल पल ले संभाल। सुमिरन से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग। कह कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजै ते संग। सुमिरन से मन लाइए, जैसे दीप पतंग। प्राण तजै छिन एक में, जरत न मोड़े अंग। आगे सुमिरन से मन लाइए, जैसे कीट भिरंग। कबीर बिसरे आपको, होय जायते रंग। सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी मीना। प्राण तजै पल बिछुरे, सत कबीर के दीन। सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी मीना। प्राण तजै पल बिछुरे,